कठोपनिषद वेदों का सार। प्राचीन भारत का ज्ञान वेदों में है। इन वेदों का सार है उपनिषद। कठोपनिषद 10 मुख्य उपनिषदों में से एक है जो यजुर्वेद का भाग है। यह उपनिषद हमें लाइफ और डेथ के रहस्यों से परिचित कराता है। कठोपनिषद में नचिकेता नाम के एक बच्चे और यमराज के बीच बातचीत है। यह बातचीत हमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की ओर ले जाती है। नचिकेता का जानने का उत्साह, यमराज का ज्ञान और उनका संवाद हमें स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। नचिकेता एक जिज्ञासु आत्मा। कठोपनिषद में नचिकेता एक साहसी और जिज्ञासु बालक है। उसके पिता वाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में वे अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लेते हैं। नचिकेता देखता है कि उसके पिता बूढ़ी और कमजोर गायों का दान कर रहे हैं। यह देखकर नचिकेता के मन में सवाल आता है कि पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे? यमराज के द्वार पर नचिकेता के बार बार पूछने पर गुस्सा होकर उसके पिता उसे यमराज को दान कर देते हैं। नचिकेता यमराज के घर पहुंचता है। यमराज घर पर नहीं होते हैं। नचिकेता 3 दिन तक बिना खाना और पानी के इंतजार करता है। 3 वरदान। यमराज वापस आते हैं और अतिथि सत्कार न कर पाने के कारण दुखी होते हैं। वे नचिकेता से प्रायश्चित के रूप में 3 वरदान मांगने को कहते हैं। नचिकेता पहले वरदान में अपने पिता का गुस्सा शांत होने और घर लौटने पर उनसे प्यार मिलने की कामना करता है। दूसरे वरदान में वह स्वर्ग लोक जाने का तरीका जानना चाहता है। अग्नि की परीक्षा। यमराज नचिकेता को स्वर्ग लोक जाने का रास्ता बताते हैं। उसे एक खास तरह की अग्नि जलाने और यज्ञ करने का ज्ञान देते हैं। यह अग्नि नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाती है। यमराज बताते हैं कि यह अग्नि इच्छाओं को पूरा कराती है और स्वर्ग लोक का दरवाजा खोलती है। नचिकेता ध्यान से यमराज की बातें सुनता है और उन्हें याद रखता है। आत्मा का रहस्य। तीसरे वरदान के लिए नचिकेता मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है। वह पूछता है, मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? यमराज पहले तो यह सवाल टालने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यह सवाल देवताओं को भी कंफ्यूज करता है। लेकिन नचिकेता के दृढ़ निश्चय को देखकर यमराज प्रभावित होते हैं और उसे आत्मा का ज्ञान देने को तैयार हो जाते हैं। ब्रह्म से साक्षात्कार। यमराज बताते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। यह शरीर से अलग है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। आत्मा ही ब्रह्म है, सब जगह फैली चेतना है। यमराज उसे ध्यान, योग और आत्मचिंतन के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। मोक्ष का मार्ग। यमराज बताते हैं कि मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता है। यह मोक्ष आत्मज्ञान से मिलता है। जब तक मनुष्य अज्ञानता के बंधन में बंधा है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। मोक्ष पाने के लिए साधना, त्याग और भक्ति जरूरी है। कठोपनिषद का संदेश। आज के लिए प्रासंगिकता। कठोपनिषद का संदेश आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें दुनिया के सुखों के प्रति आसक्ति को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। कठोपनिषद हमें सत्य की खोज, आत्मचिंतन और जीवन के असली उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। आंतरिक यात्रा का आह्वान। कठोपनिषद हमें एक गहरी स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाता है। यह हमें आत्मा की अमरता, ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष के रास्ते का बोध कराता है। नचिकेता का जानने का उत्साह, यमराज का ज्ञान और उनका संवाद हमें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागृति का रास्ता दिखाते हैं। यह उपनिषद आज भी हमें आंतरिक यात्रा के लिए प्रेरित करता है।